हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में हमने एक तो प्रॉपर नाउन पढ़ लिया था, फिर अपन ने जो कल देखा था वो कॉमन नाउन देखा था। आज हम देखने वाले हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत ही इजी टॉपिक है। नाउन में से अपन ने दो प्रकार तो पढ़ लिए इसके, फिर अपन जो इसका तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो गई? समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, समूहवाचक संज्ञा जैसे देखो नाम से ही पता चल रहा है समूह है। ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है समूह है। अब लेकिन समूह भी किसका? ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है। देखो, कॉमन नाउन अपन किसे कहेंगे? ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? यानी कि और कुछ नहीं है, ये है ओनली फॉर क्या है? कॉमन नाउन का ही एक ग्रुप क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। देखने की कोशिश करना, कलेक्टिव नाउन। अब देखो, सबसे पहले अपन जैसे देखते आए हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशंस के बाद में इसके प्रयोग देखेंगे, भाई इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या हैं। अब देखने की कोशिश करना, जैसे आपने सुना ही होगा क्रू। क्रू मानी दल, क्रू मानी दल, और वो भी किसका? चालक दल। अब यानी कि बहुत सारे चालक मिलकर अपना एक दल बना लेते हैं, उसे बोलते हैं चालक दल। जूरी हो गया, खंडपीठ। फैमिली हो गया। अब ये क्या है? फैमिली में क्या है? बहुत सारे परिवार मिल जाते हैं, फैमिलीज बन जाता है। उसी प्रकार सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेशन। देखो, यानी कि इसमें और कुछ नहीं है, यानी कि जो ग्रुप होता है वो व्यक्तियों का हो सकता है, प्राणियों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। देखो डेफिनेशन, द नाउन विच denotes a group of persons or other creatures and collection of things। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं, जैसे हो गया फैमिली, जूरी हो गया, क्रू हो गया। अब देखने की कोशिश करना, अब इसमें और कुछ नहीं है, यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह के नाम को, व्यक्तियों और, देखो हिंदी में देखने की कोशिश करें अपन। देखो, व्यक्तियों वस्तुओं और जानवरों के समूह को नाम, जानवरों के समूह के नाम को अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे भेड़ियों का झुंड, बहुत सारे कमरों का सेट, तीरों का समूह है, बच्चों का समूह हो गया, घुमक्कड़ों की संख्या हो गई, घास का गुच्छा हो गया, वस्त्रों का संग्रह हो गया, सुअरों का झुंड हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे अपन इसके सबसे पहले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में पर्सन्स, यानी कि व्यक्तियों के जो समूह हैं उनकी बात कर लेते हैं, दो चार। फैमिली, परिवार हो गया, जूरी हो गया, चालक दल, खंडपीठ हो गया। क्या हो गया? खंडपीठ। क्रू हो गया, चालक
क्रू मतलब चालक दल हो गया, क्या हो गया, कमेटी हो गया, गैंग जिसे आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हो ना, गैंग वार, वो वाला वर्ड है ये। टीम हो गया, विवे हो गया, महिलाओं का समूह है, क्राउड हो गया, मॉब हो गया। अब देखो अपन ये क्या है, इसमें व्यक्तियों के समूह है, और अपन ने जो इसकी डेफिनेशन देखी, व्यक्तियों और वस्तुओं और जानवरों के समूह के नाम को क्या कहते हैं अपन। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी व्यक्ति मिल रहे हैं, जूरी में भी कौन बैठते हैं, व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन क्या है, जूरी के लिए खास क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अब चालकों के लिए अलग से क्वालिफिकेशन होता है भाई, जिनको गाड़ी चलाना आती हो। कमेटी, अब कमेटी कौन सी भी हो सकती है। अब ये निर्णय लेने वाली क्या है, एक संस्था है। गैंग, टीम हो गया, टीम कोई सी भी हो सकती है। विवे, महिलाओं का समूह हो गया। क्राउड, भीड़ हो गई। मॉब मानी उत्तेजक भीड़, जो क्या रहती है, दंगा प्रसाद करने के लिए तैयार रहती है। फिर अपन देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स जो क्या हो, थिंग हो, क्या हो, थिंग हो। जैसे देखो बंच, बंच मानी होता है गुच्छा, बंच यानी क्या होता है, गुच्छा होगा। बकेट हो गया, गार्लैंड्स हो गया, फूलमाला, रित हो गया, पुष्प चक्र हो गया, बंडल हो गया, गठरी जिसे बोलते हो ना, वो हो गया। फिर अपन बात कर लेते हैं एनिमल्स की। किसकी बात करते हैं, एनिमल्स। अब देखो आपने नाम तो सुना होगा हर्ड, हर्ड मानी झुंड, यानी कि जब बहुत सारे एक ही प्रजाति के जो लोग हैं वो एक जगह मिल जाते हैं तो वो एक अपना समूह बना लेते हैं, उसे अपन बोलते हैं हर्ड, झुंड हो गया। फ्लॉक हो गया, पक्षियों का समूह हो गया। फ्लाइट हो गया, उड़ने वाले पक्षियों का झुंड हो गया। फिर अपन बात कर लेते हैं टीम हो गया। देखो अब अपन ने ये देखा, यानी कि सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में इनके थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल देख लिए। अब अपन बात करते हैं इसके जो बेसिक नियम है, सम इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले, अब कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन में अपन ने कल बात करी भाई, कॉमन नाउन अपने आप में क्या होता है, अपने आप में वैसे तो सिंगुलर रहता है, लेकिन उसको विशेष कंडीशन में अपन क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे यानी कि जो अब अपन ने इसमें क्या लिया, ये ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, ये देखो देखने की कोशिश करना है, ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी कि ये ग्रुप है किसका, कॉमन नाउन्स का। तो यानी कि जो कॉमन नाउन के जो नियम है, जो कॉमन नाउन के नियम अपन ने कल पढ़े, वो सारे नियम भी किस में होंगे, कलेक्टिव नाउन में होंगे। यानी कि देखो जो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो देखने की कोशिश करना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कलेक्टिव नाउन। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। देखो कलेक्टिव नाउन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट अभी बताया मैंने, रिपीट किया, कलेक्टिव नाउन क्या होती है। कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन की भांति होती है, तो कॉमन नाउन में जो नियम आते हैं वो किस में भी आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। कॉमन नाउन को कलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। जो नियम कॉमन नाउन में होते हैं वे सारे नियम किस में होंगे, कलेक्टिव नाउन में भी, नाउन में भी होंगे।
जैसे यानी कि अपन ने कल लगाया था भाई, आर्टिकल भी लगा सकते हैं इसके पहले, विशेष कंडीशन में आर्टिकल ए एन कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि देखो जैसे ए फैमिली, ए फैमिली हो गया, द फैमिली हो गया, ऐसा अपन लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। देखो आई हैव ए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मानी अकेली, एकल, यानी कि आई हैव ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि मेरे पास क्या है, यानी कि मेरी जो फैमिली है वो कैसी है, न्यूक्लियर, यानी कि एकल फैमिली है। फिर अपन इसको बात करें, अब इसके पहले, अब ये न्यूक्लियर, अब ये फैमिली है, फैमिली के आगे क्या है, ये आर्टिकल किसके लिए आया, फैमिली वर्ड के लिए। अब यहाँ पर फैमिली क्या है, फैमिली है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूह बता रहा है। फिर अपन बात करें द फैमिली इज वेरी वेल ऑफ। अब देखो यहां पर फैमिली, अब फैमिली के पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल द आ रहा है। यानी कि कॉमन नाउन में जैसे के जैसे नियम लागू होते हैं वैसे के वैसे नियम किसमें भी लागू होते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंदर लागू होते हैं। अब ये वेल ऑफ का मतलब होता है, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, यानी कि जो फैमिली है वह बहुत रिच है। फिर अपन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वो है सेकंड नियम। कौन सा है, सेकंड नियम। यानी कि देखो अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होती है, कुछ कलेक्टिव नाउन, जैसे मैं आपको बता दूं, पीपल हो गया, लोग होते हैं, पॉलिस हो गया, ये क्या होता है, अपने आप में ही क्या रहती है, प्लूरल रहते हैं, और इन्हें कभी सिंगुलर की बात यूज भी नहीं लिया जा सकता। अगर यूज लेते हैं अपन, अगर इनको यूज लेते हैं तो वो एरर माना जाता है। क्या माना जाता है, एरर माना जाता है। जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए अब देखो प्लूरल है तो उन्हें क्या होगा, प्लूरल की बात ही है, इसलिए उनके साथ, इसलिए देखो अपना एक टॉपिक चलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें अपन पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि अपन जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेंगे, अगर मान लो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही क्या लेंगे, अपन वर्ब का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखने योग्य बात है भाई, ये हमेशा, अब देखो कुछ प्लूरल होते हैं, यानी कि कुछ कलेक्टिव नाउन प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा, इसलिए उनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ही, प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वैसे बहुत सारे होते हैं, अपन थोड़े थोड़े देख लेते हैं। पीपल हो गया, पॉलिस हो गया, जेंटरी हो गया, जेंट्री होता है कुलीन वर्ग, क्या होता है, कुलीन वर्ग। इन्फेंट्री हो गया, पैदल सेना जिसे आप बोलते हो ना, पैदल सेना हो गया। कैटल हो गया, मवेशी, कैटल मानी मवेशी, मवेशी हो गया। क्लेरी हो गया, पुरोहित जिसे बोलते हो ना, पुरोहित वर्ग। धन सम्पन्न, पोल्ट्री हो गया, मुर्गियां, खाते होंगे आप सभी लोग, नहीं खाना चाहिए। स्वाइन हो गया, सुअर हो गया। देखो अब ये शब्द क्या है, ये शब्द है प्लूरल। तो देखो अपन ने कल नियम पढ़ा कि जो प्लूरल वर्ड होंगे उनके साथ में क्या नहीं लेंगे अपन, आर्टिकल यूज नहीं लेंगे, यानी कि सिंगुलर के साथ ही अपन क्या लेंगे, आर्टिकल यूज लेंगे। तो इनके साथ क्या नहीं लेंगे अपन, आर्टिकल यूज नहीं लेंगे। जैसे देखो ए कैटल, ए कैटल हो गया, और इनको प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, अभी नोट पढ़ा अपन ने, कैटल इज। तो यानी कि ये सारे वर्ड नहीं हो सकते, ये सारे वर्ड्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो ये
क्या है, प्लूरल है, अपने आप में पहले से ही प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहता है, तो प्लूरल होगा तो इसके आगे क्या नहीं यूज लेंगे अपन, आर्टिकल यूज नहीं लेंगे। फिर अपन बात करें आर्टिकल द विशेष कंडीशन उसमें लिया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल ए और एन तो बिल्कुल ही यूज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो आपको पता है, क्योंकि ए और एन संख्या यानी कि एक वाचक यानी कि एक संख्या दर्शाते हैं, एक व्यक्ति वस्तु के लिए आते हैं इस कंडीशन में। अब कैटल, कैटल की बात नहीं हो रही ना। फिर अपन देखो अब ये कैटल्स यानी कि इसको प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। अब देखो कैटल कैसी है, कैटल की प्रकृति कैसी है, प्लूरल है, तो यानी कि प्लूरल वर्ब लेगी कैटल आर, या तो आर आता यानी या इसके अलावा और कोई अन्य जो प्लूरल वर्ब है वो आती। अब ये सिंगुलर वर्ब थोड़े यूज हो सकती है, यानी कि ये सारे नहीं हो सकते। तो देखो एक एग्जाम्पल्स इसके इसी पर आधारित और ले लेते हैं। जैसे आप सभी इसमें एरर बताएंगे मेरे को, जैसे द कैटल्स देखो आर गोइंग अप द हिल। देखो आप सभी एरर बताएंगे। देखो आप अगर इस सेंटेंस को यानी कि इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे तरह से समझे हो तो ये सेंटेंस आप बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे। जैसे बताया मैंने भाई कैटल्स नहीं बन सकती, तो यानी कि एरर कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में। क्यों है, इस एस की वजह से। किसकी वजह से, एस की वजह से। क्यों है, क्योंकि अपन ने देख लिया कि कलेक्टिव नाउन को क्या होता है, कॉमन नाउन की भांति यूज लिया जा सकता है, लेकिन इनके पहले क्या नहीं लगा सकते अपन, आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। किन वर्डों के आगे, ये अभी बताया ना, पीपल हो गया, पॉलिस हो गया, जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैटल हो गया, क्लैरी हो गया, पोल्ट्री हो गया, स्वाइन हो गया। इनके आगे क्या नहीं लगा सकते अपन, आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते, आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। देखो इस सेंटेंस में लगा हुआ भी नहीं है, और प्लस में यानी कि इनकी प्रकृति कैसी रहती है, इनकी प्रकृति हमेशा बहुवचन रहती है, और इनको अलग से एस या एस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जा सकते। ये पहले से ही किस में रहते हैं, बहुवचन। तो यानी कि डबल बना दिया, यानी कि इसको डबल बहुवचन ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखो यानी कि जो इसका शुद्ध रूप होगा उसे भी अपन देख लेते हैं। द कैटल आर गोइंग अप द हिल। देखो यहाँ पे एस नहीं लग रहा, एस ये यस नहीं लग रहा, यानी कि ये प्लूरल है तो प्लूरल ही। अब देखो ये वर्ब कैसी आई है, देखो वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही आई है ना। अब ये कैटल वर्ड कैसा है, कैटल वर्ड है प्लूरल, तो प्लूरल ही वर्ब लिया ना। इज एम आर थोड़े लिया, सॉरी, यानी कि सिंगुलर वर्ब थोड़ी लिया। आर तो आएगा ना, आर इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, कैटल क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इस वजह से। देखो अब अपन एक और एग्जाम्पल इसके आगे कर लेते हैं, जैसे देखने कोशिश करना। देखो दिस पोल्ट्री इज माइन। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जो ये है इसके अंदर एरर कौन से पार्ट में है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि एरर कौन, भाई पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरे एग्जाम्पल में एरर कौन से पार्ट में है। देखो सबसे पहले बात करें अपन, दिस पोल्ट्री इज माइन, दिस पोल्ट्री इज माइन। जब अपन देखो प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन में अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, संकेतवाचक प्रोनाउन, उस समय अपन देखेंगे दिस, दैट, दीज और दोज, यानी कि इन चारों का उपयोग चारों को अपन संकेतवाचक या बोल सकें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर अपन अध्ययन करते हैं। उस समय अपन देखेंगे कि बहुवचन के लिए
अपन दीज का प्रयोग करते हैं और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब आपके सामने हो, कोई वस्तु आपके पास में हो, उसको दर्शाने के लिए या उसे दिखाने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, दीज या दिस का प्रयोग करते हैं। अब एक वचन वस्तु है तो अपन दिस का प्रयोग करते हैं, अगर मान लो बहुवचन है तो दीज का प्रयोग करते हैं। अब देखने की कोशिश करना, मैंने अभी बताया पोल्ट्री क्या है, पोल्ट्री अभी मैंने बताया भाई बहुवचन है, पोल्ट्री शब्द क्या है, बहुवचन है, तो अपने साथ में क्या लेगा, बहुवचन लेगा, तो दिस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर अपन बात करें, अब ये क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन सब्जेक्ट है तो क्रिया कौन सी लेगा, बहुवचन लेगा। कौन सी लेगा, बहुवचन। यानी कि अगर मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही क्या लेगा, ये क्रिया लेगा, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो मेन या बोले सही फॉर्म है तो दीज पोल्ट्री आर माइन, ये है बिल्कुल सही, ये था रॉन्ग। देखो इसमें एरर कौन कौन से पार्ट में था, इसमें फर्स्ट में और इसमें थर्ड में। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा, अपन जिक्र अभी अपन ने पढ़ा ना, पीपल, पीपल लोगों के बारे में। अब देखो पीपल को अपन दो तरह से यूज ले सकते हैं। देखो एक वर्ड है पीपल, जब चर्चा ही करने लग गए तो संपूर्ण चर्चा करें ना। पीपल, पीपल को अपन दोनों प्रकार से यूज ले सकते हैं, सिंगुलर एक हो गया, प्लूरल। देखो कैसे, अब देखने की कोशिश करना, आप जब एक मिनट मैं इधर समझा देता हूं। जैसे देखो पीपल होता है, पीपल, पीपल मानी लोग, और अपन इसको पढ़े प्लूरल के अंदर। अभी देखा ना अपन ने भाई, कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या रहते हैं, प्लूरल रहते हैं। अब देखो अगर मान लो इसको सिंगुलर बनाना है, यानी कि इसको सिंगुलर की बात यूज लेना है, उस स्थिति में इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा देश, यानी कि कंट्री। क्या हो जाएगा, कंट्री। और ये किस में रहेगा, सिंगुलर। किस में रहेगा, सिंगुलर में। अब देखो पीपल्स, पीपल्स मानी बहुत सारे देश। अब ये क्या है, प्लूरल, ये हो गया कंट्रीज। अब आपको देखो कंफ्यूजन जो एक सेम वर्ड होते हैं उनके अंदर ही होता है, यानी कि ये अपवाद के स्वरूप, अपवाद स्वरूप है ये। जैसे देखो अगर मान लो लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो उस समय आपको उसके आगे यूज लेनी है प्लूरल वर्ब। अगर मान लो ये सब्जेक्ट है तो इसके आगे यूज लेनी है, यानी कि लोगों के संदर्भ में बात की गई हो तब तो आपको प्लूरल लेना है। अगर मान लो देश के संदर्भ में बात करी गई है तो सिंगुलर लोगे। अगर देशों के संदर्भ में बात करी है, बहुत सारे देशों के बारे में बात करी है, तो उस स्थिति में आप इसको क्या मानोगे, प्लूरल ही मानोगे। जैसे देखो अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज हार्ड वर्किंग। अब देखने की कोशिश करना, अब यहां पर ये देश के संदर्भ में आ रहा है या लोग के संदर्भ में आ रहा है। देखो इंडिया इज हार्ड वर्किंग पीपल, यानी कि भारत, भारत एक क्या है, मेहनती लोग है। अब ये लोग थोड़े है भाई देखो बात करें अपन, ये लोग थोड़े हैं, पीपल और पीपल्स। अब देखने की कोशिश करना, यहां पे पीपल आएगा, ये तो मैंने बता दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप बताओगे। देखो इंडिया इज हार्ड वर्किंग पीपल, अब ये सेंटेंस गलत मीन दे रहा है। कैसे, देखो अपन जो मीन निकालेंगे और सेंटेंस जो मीन दे रहा है उसमें दिन रात का अंतर। देखो इस सेंटेंस आप कैसे निकालोगे, अगर आपको ये वाला अर्थ पता नहीं था उससे पहले आप क्या निकालते, इंडिया इज हार्ड वर्किंग पीपल, भारत क्या है, एक मेहनती, एक मेहनती
लोग है, लोग थोड़े है भाई। भारत तो एक देश है। इंडिया तो किसी देश का नाम है। तो यहाँ पर ये पीपल आया है, पीपल किसके संदर्भ में आया है? देश के संदर्भ में आया है। अब देखने की कोशिश करना, जो सेकंड एग्जाम्पल है, इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग हैं। अब देखो यहां पर लोगों के अर्थ में आया है, किसके अर्थ में? लोग के अर्थ में, और यहां पर देश के अर्थ में। देखो, इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी जो भारतीय लोग हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनती है। अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उसको भरने की कोशिश करना। एक रिक्त स्थान दे रहा हूं, एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूं, उसको आप भरने की कोशिश करना। देखो एक मैं खाली छोड़ देता हूं, इसमें पीपल आएगा या पीपल्स आएगा। इन द वर्ल्ड, देखो भरने की कोशिश करना। देयर आर मैनी, अब मेरे को पता नहीं पीपल आएगा पीपल जाएगा इन द वर्ल्ड। देखो समझ कोशिश करना, अगर आपने अच्छी तरह से इसको देखा है। अब ये क्या है? इन द वर्ल्ड अपन बात कर चुके हैं पहले, यानी कि बहुत सारी कंट्रियों की बात करें, बहुत सारे देशों की बात करें, तो वहां पर क्या आता है? पीपल्स। तो जाहिर सी बात है देयर आर मैनी पीपल नहीं, देयर आर मैनी, अरे भाई देश मानते हैं भाई, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। भाई बहुत सारे लोग तो अपने भारत में भी हैं, लेकिन जो यहाँ पे अर्थ आ रहा है वो किसके अर्थ में, संदर्भ में आ रहा है? बहुत सारे देशों के संदर्भ में। तो यहाँ पर आ जाएगा पीपल्स। क्यों आया उसका कारण भी, रीजन भी अपन ने जान लिया। अब देखो इसका जो तीसरा नियम है वो देखने की अपन कोशिश करते हैं। जैसे देखो कुछ कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह ही क्या हो सकते हैं? यूज हो सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल की भांति क्या हो, यूज हो सकते हैं। अब देखो वो कब सिंगुलर होंगे और कब क्या रहेंगे? प्लूरल बनेंगे। देखो कुछ कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। जैसे देखो फैमिली हो गया, क्रू हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया। देखो अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले फैमिली की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? फैमिली की बात करेंगे। देखो फैमिली, देखो जो इसका रूप होगा ना वो सभी में चलेगा। जैसे फैमिली, अगर मान लो आप समझने की कोशिश करना, जैसे आपके परिवार में कोई पैसे वाला, मान लो आपका भाई है या और कोई है, वो ऐसे बोलता है भाई मैं वहाँ पर, यानी कि मैं आपसे अलग होकर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता हूँ। क्या है? अलग स्थान पर जाना चाहता हूँ। तो आपके जो परिवार वाले होंगे उनमें से बहुत सारे लोग तो क्या करेंगे? उस निर्णय को मना करेंगे, उसे निर्णय लेने से रोकेंगे, भाई संयुक्त फैमिली में ही रहे, जॉइंट फैमिली में ही रहे। कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं तू जा। यानी कि जब सभी लोगों ने एक साथ मिलकर, सभी लोगों ने क्या कर लिया? एक साथ मिलकर कोई निर्णय ले लिया, उस स्थिति में तो वो क्या हो गया? सिंगुलर, यानी कि एक ही निर्णय हो गया। अगर मान लो बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर अलग अलग निर्णय लिया, यानी कि वो डिवाइडेड हो गए,
मेजॉरिटी हो गया यानी कि डिफरेंट ओपिनियन हो गया, डिफरेंट व्यूज हो गया, या उनके बीच कोई विवाद हो जाता है, उस स्थिति में अपन उस वर्ड को किस रूप में लेंगे, अपन प्लूरल फॉर्म में लेंगे। जैसे देखो सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। यानी कि देखो जब फैमिली, अब फैमिली क्या है, जब पूरे सदस्य, जब क्या हो, पूरे सदस्य क्या हो, एक सर्वसम्मत यानी कि सभी सहमत हो एक निर्णय से। जब देखो व्हेन ऑल द मेंबर्स आर यूनेनिमस, सर्व सम्मत हो, यानी कि जब यूनेनिमस वर्ड आ जाए आपके, अनोनिमसली आ जाए, इन ए सिंगल वर्ड आ जाए, सिंगल वॉइस आ जाए, विदाउट डिस्पोर्ट आ जाए, विदाउट वोटिंग आ जाए, यानी कि ऐसे वर्ड आ जाएं आपके पास, सेम ओपिनियन आ जाए, ओपिनियन होता है विचार, सेम व्यू आ जाए। अब देखने उस समय क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर अपन बात करते हैं प्लूरल कब होगा, यानी कि फैमिली को अपन प्लूरल कब मानेंगे, व्हेन ऑल द मेंबर्स आर नॉट यूनानिमस। यानी देखो सबसे पहले बात करें, यानी कि जब डिवीजन वर्ड आ जाए, यानी कि विभाजन आ जाए, क्या आ जाए, डिवीजन, डिस्प्यूट आ जाए, विवाद में कोई निर्णय लिया हो, डिफरेंट वर्ड आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, मेजॉरिटी होता है बहुमत आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये उस स्थिति में अपन फैमिली को कैसा मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल फॉर्म में ही अपन को वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे देखो अपन एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखो सारों के मतलब जूरी के लिए भी यही है, और जैसे फैमिली बताया, क्रू बताया, कमेटी बताया, पार्लियामेंट बताया, गवर्नमेंट बताया, यानी कि अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स देता हूँ, उसको भरने की कोशिश करना। द जूरी रेडी टू गिव, यहाँ पर इट्स आएगा या देयर आएगा, डिसीज। अब देखो यहाँ पर बी वर्ब भरनी है, क्या भरनी है, बी वर्ब। यूनानिमस, देखो इस सेंटेंस, इसको भरने की कोशिश करना। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, द जूरी दिस मैटर, यानी कि हैव वर्ब भरनी है। यहाँ पर कौन सी भरनी है, हैव वर्ब भरनी है। हैव वर्ब का तात्पर्य हो गया हैज, हैव और हैड से, और बी वर्ब का हो गया तात्पर्य इज, एम आर, वॉज, वर से। देखो कोशिश करना, अगर आपने अच्छी तरह से कोशिश की है। देखो अब मैं भराने की कोशिश करता हूँ, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। द जूरी, जो खंडपीठ है, टू रेडी टू इट्स डिसीजन यूनानिमस, यानी कि जो इसका निर्णय है वो सर्वसहमति से देने के लिए तैयार है। यानी कि जब कमेटी बैठी या बहुत सारे लोगों का, यानी कि जो न्यायाधीश है उनका एक समूह बैठा, और उस निर्णय मतलब कोई विचार होगा, कोई मैटर होगा, उस मैटर पर निर्णय देने के लिए वो सभी बैठे
और उन्होंने यह डिसाइड किया यूनानिमसली, यानी कि सभी ने सर्वसहमति से निर्णय लेने की सोची। यानी कि देखो, यानी कि जूरी क्या कर रहा है, सारे के सारे लोग सर्वसहमति से निर्णय देने के लिए तैयार है, यानी कि एक ही निर्णय देंगे विदाउट एनी डिस्प्यूट। क्या है? विदाउट एनी डिस्प्यूट। तो यानी कि जब ये सारे एक सहमत है तो अपन वर्ब कौन सी लेंगे? वर्ब लेंगे अपन एक वचन, क्योंकि जूरी क्या है? जूरी एक वचन। वैसा अगर देखा जाए कलेक्टिव नाउन में जूरी को अपन ने देखा कि जूरी अपने आप में क्या है? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल शब्द है। लेकिन जब इसका मीन सर्वसहमति से दिया जाए तो उस स्थिति में अपन जूरी को क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर है तो इज आ गया। तो आगे का आप बता ही दोगे क्यों? क्योंकि जब सिंगुलर है तो सिंगुलर ही इसके साथ आने वाले फॉर्म आएगी। इट देयर थोड़े आता है। देयर तो जब आता जब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आती, आर आता। फिर अपन बात करें जूरी, डिवाइडेड मानी विभाजित हो गई। देखो, डिवीजन, डिवाइड, डिफरेंट, ये सारे वर्ड किसके में आते हैं? अपन को इन सभी को अपन मानते हैं प्लूरल के अंदर। तो जब ये निर्णय कैसे हो गया? जो जूरी है डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, यानी कि बट गई। किन में बट गई भाई? बहुत सारे हैव वर्ब आ गई। हैव की हैज है वर्ड। हैज का प्रयोग अपन एक वचन के लिए करते हैं, हैव का उपयोग अपन बहुवचन के लिए करते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर बहुत से बहुत करो। थैंक यू, बाय बाय, गुड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।